हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और दीपावली को अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली का मतलब त्यौहार चल रहा है। तो दीपावली का त्यौहार 5 दिवसीय होता है। तो 5 दिनों तक हमारे यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस है तो वही है। और ये वीडियो जाएगा फ्रेंड्स गोवर्धन पूजा के दिन। तो गोवर्धन पूजा की भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस फ्रेंड्स, दीपावली का दिन है और मैं ना सुबह सुबह लग गई हूँ लिपाई में। तो फ्रेंड्स, आजकल बस मेरा लिपाई ही लिपाई चल रहा है। तो बस यही है। तो सुबह से ही मैं लिपाई के काम में लगी हुई हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़ी से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हों तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं लगभग 4 बजे से उठी हुई हूँ और लगभग 6 बजे होते तक ना मेरा जो लिपाई का काम है, साफ़ सफाई का काम है, वो हो गया था। मतलब बहुत जल्दी से ही मैं आज उठ गई थी क्योंकि आज त्यौहार का दिन था। और त्यौहार के दिन आप सभी जानते हैं काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी ना मैं लगाने जा रही हूँ खरेंटा। तो लिपाई हो गया है, बर्तन अंदर की जो साफ़ सफाई होती है वो सब कुछ हो चुका है। और बस अभी बाहर खरेंटा लगाना बाकी है। तो वही खरेंटा मैं लगाने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ना बाहर के साइड भी साफ़ सफाई करनी होती है क्योंकि दीपावली के समय बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। तो मैं घर के आजू बाजू आस पास बिल्कुल सब साफ सूफ करने में लगी हुई हूँ। और वैसे ना फ्रेंड्स, कम से कम लगभग हम लोग 15 दिन से लगे हुए हैं साफ़ सफाई लिपाई छपाई में, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन दीपावली के दिन भी ना हमें चैन नहीं रहता है, बिल्कुल हम लोग साफ़ सफाई में लगे ही रहते हैं। तो वही मेरा भी है। देखिए, अभी मैं बाहर साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, एक दीपावली ही एक ऐसा त्यौहार है मुझे लगता है जिसमें कुछ ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। हालांकि सभी त्योहारों में तो काम रहते ही हैं, लेकिन दीपावली में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैंने इतने दिनों से लगी हुई हूँ साफ़ सफाई लिपाई झराई में, लेकिन फिर भी आज भी दीपावली के दिन मुझे सुकून नहीं है। तो फिर भी मैं साफ़ सूफ करने में लगी हुई हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, कचड़े हम फैलाते हैं तो साफ़ करना भी हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो हमारे घर के जस्ट साइड में रोड है, मतलब सामने रोड के उस साइड हम लोग कचड़ा वचड़ा फेंकते हैं। तो वहाँ पर भी मैं साफ़ कर दी हूँ। आग तो अभी नहीं लगाई हूँ फ्रेंड्स। सुबह सुबह ना आग जल भी नहीं रहा था, एक जगह मैं लगा रही थी तो फिर ना मैं आग नहीं लगाई हूँ, मतलब इनको जलाने के लिए कचड़ों को। और यहाँ पर भी मैं साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। वैसे तो बच्चों वाला घर है, बहुत जल्दी से ही मतलब गंदगी फैला देते हैं कचड़ा वचड़ा। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा भी हवा चलता है ना तो पत्ते तो गिर ही जाते हैं, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई करना तो बनता ही है। तो हमारी जो सुबह की साफ़ सफाई होती है वो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो वही है, सुबह की ही मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद ना मैं बनाई हूँ खाना। तो खाने में मैं बनाई हूँ सब्जी और चावल। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिज़ाइन डालने में लग गई हूँ। मुझे लगा कि दरवाजे के आइट साइड डिज़ाइन बनाना चाहिए। तो फिर ना मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, मैं सच बताऊँ आप लोगों को तो मुझे उतना अच्छे से डिज़ाइन बनाते नहीं आता है। पता है, जब बन गया तो मुझे लगा कि थोड़े से और बड़े बड़े से डिज़ाइन बनने चाहिए थे, तब जाके और भी सुंदर लगता। लेकिन मुझसे जैसा बन पाया है मैं की हूँ। और मैं हस्बैंड जी से बोली थी बनाने के लिए, क्योंकि ना उनको ना मुझसे अच्छी ड्राइंग आती है। उनकी ड्राइंग मुझसे बहुत लाख गुना अच्छी है। मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, मुझे उतना ज़्यादा ड्राइंग नहीं आती है। तो उनको मैं बोल रही थी ना, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। तो फिर ना मुझे लगा कि मुझे ही करना चाहिए।
क्योंकि फ्रेंड्स मेरी एक आदत है, अगर ना मैं काम करने के लिए किसी को बोलती हूँ, अगर वो नहीं सुनते हैं ना, तो फिर मैं चुपचाप होके और मैं खुद ही काम करने लगती हूँ। तो वही थोड़ा-सा मैं डिज़ाइन बनाने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स अभी नहाना-धोना नहीं हुआ है, नहाना-धोने का काम अभी थोड़ा-सा टाइम से होगा, बच्चे भी नहीं नहाए हैं अभी। तो बस थोड़ा-सा मैं यहाँ पर डिज़ाइन डाल दूँ। और दीपावली के दिन ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं, मतलब माला बनाना, तोरण बनाना, साफ-सफाई करना, थोड़े से डिज़ाइन्स, रंगोली, मतलब बहुत काम होते हैं। और हमारे साइड दीपावली के दिन फ्रेंड्स बड़े बनाए जाते हैं, जो उड़द दाल के बड़े होते हैं ना, तो वो बनाए जाते हैं। तो मैं दाल भी सुबह फैला दी हूँ, तो उसको ही मुझे अभी धोना है, पीसना है, बनाना है, बहुत काम। और फिर शाम के समय जल्दी से पूजा भी करनी है। तो दीपावली में बहुत काम हो जाते हैं। और हमारी माताजी ने अभी गई हुई हैं अपने काम में, तो वहाँ पर माताजी काम पे गई हैं। और वहाँ से ना फ्रेंड्स उनको साड़ी दी जाती है, हर दीपावली में उनको साड़ी गिफ्ट किया जाता है। तो इस बार भी उन्हें मिला है साड़ी। तो उनका ये हो जाता है ना कि उनको हर दीपावली में वहाँ से साड़ी गिफ्ट मिल जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर काम करने जाती हैं। तो साड़ी दे देते हैं वो लोग न्यू वाला ख़रीद के हर साल ही। और बच्चों के लिए मैं ख़रीद दी हूँ कपड़े, मनु के लिए नहीं खरीद दी हूँ, और मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए। तो जब मतलब पैसा हो जाएंगे तो हम अपने लिए भी ख़रीद लेंगे। लेकिन मनु के लिए फ्रेंड्स मुझे अभी ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ दीपावली के बाद मड़ई लगेगी। तो मड़ई में ना सभी लोग मतलब अपने अपने बच्चों के लिए न्यू कपड़े ख़रीदते ही हैं। और जिसके पास नहीं होता है फ्रेंड्स वो नहीं भी ख़रीदते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने अपने बजट के हिसाब से इंसान को मैनेज करना होता है। तो ऐसा मेरा भी है। तो यहाँ पर देखिए मतलब दरवाजे के आइड साइड में बना दी हूँ डिज़ाइंस। और उसके बाद में ना दीवार पे बनाई हूँ। लेकिन सब लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि डिज़ाइन अच्छा नहीं बना है, अच्छा नहीं दिख रहा है ऐसा करके। और जब मैं ना फ्रेंड्स मैं डिज़ाइन बना रही थी तो सभी से पूछ रही थी कि मुझे कैसा डिज़ाइन बनाना चाहिए। तब किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि डिज़ाइन ऐसा बनाना चाहिए। जब मेरा डिज़ाइन बन गया ना, तब ना उसमें खूबी निकालने लगे कि अच्छा डिज़ाइन नहीं बना है, ये वो ऐसा करके। तो मैं बोली चलो जैसा भी बना है अब तो मैं बना ही दी हूँ ऐसा करके। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर रंगोली। तो रंगोली मैं बना रही हूँ चूना से और गेरू से। और बच्चे वाले घरों में ना फ्रेंड्स जो रंगोली आते हैं रेत के बने हुए कलरिंग वाले, वो ना मतलब फैला देते हैं बच्चे, जल्दी से ही ख़राब कर देते हैं। तो मैं ना ऐसे ही बना लेती हूँ हर साल, ताकि चले भी और सुंदर भी लगे और सस्ता भी है, ज़्यादा मतलब पैसा खर्च भी नहीं करना है, सस्ता सुंदर टिकाऊ ऐसा करके। तो मैं ऐसे ही रंगोली बना लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये मेरा आइडिया कैसा है, बिना मतलब कम खर्च में ऐसे मतलब रंगोली बना लो, ताकि बहुत दिन तक भी चले और बच्चे भी ना फैला पाए जल्दी से, मतलब ख़राब भी ना हो। तो वही दोनों सास बहू मिलके रंगोली बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसे मिलजुल के थोड़ा सा काम कर लो तो बहुत अच्छा हो जाता है। और फ्रेंड्स ये मतलब जो माता जी साड़ी पहनी हुई है ना, ये वाला साड़ी उनको वहीं से गिफ्ट किया गया है, तो उनको हर साल दिया जाता है। और चिराग भैया पहने हैं ये वाले कपड़े भी मैं अभी दीपावली के लिए मैं ख़रीदी हूँ। तो बच्चे लोग तो पहन लिए हैं कपड़े। और देखिए फ्रेंड्स फाइनली जो मेरा घर है कुछ ऐसा सज के बन के तैयार हुआ है। और मुझसे जैसा बन पड़ा है, जैसा मुझे समझ आए उस हिसाब से मैं अपने घर को सजाने की कोशिश की हूँ। और हस्बैंड जी झालर आलर वगैरह भी लगा दिए हैं। और देखिए ये वाला ना जो रंगोली बना है वो ना कलर से बना है, क्योंकि हस्बैंड जी कलर भी ले आए थे, बोल रहे थे कि मैं कलर से बनाऊंगा ऐसा करके। तो कलर से बना है ना वो वाला रंगोली, तो वो बच्चों ने ख़राब कर दिया है। और जो मेरी रंगोली है जो मैं बनाई हूँ वो ख़राब नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और अब देखिए यहाँ पर ना शाम का समय हो गया है, लगभग थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। और खाना मेरा आधा बन चुका है फ्रेंड्स, और आधा ना माता जी बना रही हैं, मतलब सब्जी और मतलब दाल जो होती है कढ़ी बड़े की, और चावल बन चुका है। और माताजी ने बड़े सेंकने में लगी हुई हैं। और फ्रेंड्स समय बहुत हो गया था, दिया जलाने का टाइम भी हो गया था। पूजा तो मुझे बाद में करनी है, लेकिन दिया मैं पहले जला देती हूँ पूरे घर में। और लक्ष्मी माँ से ये मतलब प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मी माँ आइए आप हमारे घर में, आपका स्वागत है, आप विराजमान होइए, ऐसा करके स्वागत करते हैं पूरे घर को जगमगा के। और उसके बाद में फिर पूजा की तैयारी में अभी करूँगी। इतना समय ना फ्रेंड्स हस्बैंड जी गए हुए हैं अपने दुकान में पूजा करने के लिए, क्योंकि दुकान में भी पूजा करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे मशीनें हैं, हमारी दुकान है, तो वहाँ पर भी दिया लगाना अनिवार्य होता है फ्रेंड्स। तो वो गए हैं दुकान और मैं घर में लगा रही हूँ यहाँ पर दिए।
और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना चौकी लगा के और मेरी जो पूजा पाठ है वो हो चुकी है। और ना मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ। मुझे ना तैयार होने का बहुत शौक़ है और ऐसे बिंदिया इंदिया लगाने का, हार पहनने का बहुत शौक़ है। लेकिन ना हमारे साइड ज़्यादा ऐसे मतलब तैयार नहीं होते हैं। मतलब तैयार होते हैं, नए नए साड़ी वगैरह तो पहनते हैं, लेकिन ऐसे हार बिंदिया मतलब जो होते हैं ना अपने बाज़ार से ख़रीदे हुए, जो डुप्लीकेट समझ लो, तो नहीं पहनते हैं हमारे साइड इस टाइप के। जिसके पास जो सोना चांदी के होते हैं वो पहनते हैं, और ख़ास तौर पे जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो ऐसा ज़्यादा से नहीं पहनती हैं। लेकिन मुझे शौक़ है पहनने का, तो फिर मैं पहन ली थी। इस चक्कर में आप लोगों को दिखाई थी। मीशो या फिर फ्लिपकार्ट से मैंने ये हार बिंदिया मंगाया था, तो कई दिन से रखे हुए थे, मैं कभी पहनी ही नहीं थी। मैं सोच रही थी कभी पहनूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं सोच चलो दीपावली में पहन ही लेती हूँ ऐसा करके, तो फिर ना मैं पहन ली फ्रेंड्स। और इसके बाद ना फ्रेंड्स पटाखे अटाखे भी जला रहे हैं, पूजा पाठ भी हो गया है, दिए वगैरह सब जल गए हैं। और अब फटाका फोड़ने की बारी है, तो फटाका फोड़ रहे हैं हस्बैंड जी। और बच्चे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि फटाका कई लोग बच्चे डरते हैं। हमारी बच्ची थोड़ा सा डरती है, बाकी चिराग और मनु तो नहीं डरता, लेकिन बयू हल्की हल्की सी डरती है, ज़्यादा वो भी नहीं डरती है। तो बोल रहे थे कि इधर आओ, रॉकेट में उड़ाऊंगा तो तुम लोग देखोगे ऐसा करके। तो वही रॉकेट उड़ाए थे, तो वही लोग देखने में यहाँ पर लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद हम लोगों ने खाया खाना, और इसके बाद ना सो गए। और खाने में आपको बनाई थी बड़े। और हमारे साइड ना इस त्यौहार में यादव लोग नाचते हैं, नाचने का भी मतलब रीत है हमारे साइड, जो यादव समाज के लोग होते हैं वो। तो देखिए फटाका भी जल गए हैं हमारे। और बस फ्रेंड्स हम इसी तरह से हम लोगों की दीपावली हम लोगों ने मनाई है। तो आशा करती हूँ कि वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।